वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इल्म मिरास की तीसरी क्लास है। ये एक आपका हासिल का रजिस्टर तो होगा ना, लेकिन वो जो आपके तलबा का है रजिस्टर, आपका तो नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ, इस क्लास की। आप तो सानिया के हो ना। हाँ, आप लोगों का रजिस्टर है ना। आप उसके दूसरे पेज पर या आखिर में ये सिर्फ इस क्लास के जो अपना जो कोर्स कर रहा है ना, इन सब के आप अपने समय सबके नाम अलग करके सबकी हाज़िरी लगाएं ताकि हमें पता चले कि किसकी कितनी हाज़िरी है। सही है। आप अपने नाम मसा के लिख लीजिएगा। आप लोग बेटा अपने मसलिए के नाम जो है ना अपने बिनते करके लिख दीजिएगा। सही है। आप लोग अपने बिनते करके नाम लिख लेना, इनको वो खुद लिख लेंगी आपस में। आप उधर पीछे दे देना, नजमाबाजी को दे दीजिएगा, वो मसा के लिख लेंगी। वो बिनते करके आप नाम नहीं लिखना अपने, सिर्फ अपना बिनते करके अपने वालिद साहब के नाम लिख दीजिएगा। नहीं, उससे रजिस्टर में लिख लेंगे पीछे वाले हिस्से में जो है, ताकि कौन लिखता है नाम वगैरह ऐसा लिखेंगे। आप लिख लेना, किसी एक को बाद में कर लेना आराम से। सही है। तो पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदना रसूलुल्लाह फ़इन्ना मिन दूनिका दुनिया व तज़तहा मिन उलूमिका इल्मुल वल कलम व कुल्लु मिन रसूलिल्लाहि मुतमस्सिन व रस्मुन मिनल बहरि अव रस्मुन मिनल यमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से इल्म मिरास की आज हमारी तीसरी क्लास है। और 2 क्लासों में हमने अहवाल और तारीफ़ात पढ़ी, बाप के अहवाल पढ़े हैं और दादा के अहवाल पढ़े हैं, अपने भाई के पढ़े हैं, ठीक है जी ना, शौहर के पढ़े हैं और ज़ौजा के पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटियों के अहवाल, सवाल नंबर 11। बेटियों के अहवाल। बेटियों की 3 हालत हैं। अगर बेटी एक हो तो उसको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर मुज़क्कर आएगा, मुअन्नस आएगा। मुज़क्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है। तो मसला इसलिए कि औलाद तो किसी की हो सकती है ना, कोई भी आ सकता है। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके अहवाल? बेटियों के अहवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक बेटी है उसको क्या मिलता है? निस्फ मिलता है। तो क्या हमने क्या लिखना है इसके नीचे? निस्फ लिखना है। बाप के अहवाल आपने पढ़े थे, ठीक है ना। तो वेद आप बताएंगे यहाँ पर बाप की कौन सी हालत आएगी? औलाद मौजूद है, सुदुस प्लस असबा। हाँ, सुदुस प्लस असबा। हाँ प्लस तो ठीक हो गया, लेकिन वो जो मैंने कहा था ना, अगर मुअन्नस औलाद हो, सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, फिर सुदुस असबा, ठीक है ना। औलाद तो है, ठीक है। यहाँ सिर्फ मुअन्नस औलाद है, सिर्फ मुअन्नस औलाद है। अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद हो फिर क्या होगा? सुदुस असबा। अगर सिर्फ मुज़क्कर औलाद हो फिर क्या होगा? सिर्फ औलाद। अगर सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर औलाद हो तो उस वक्त क्या होता है? सिर्फ सुदुस होगा, असबा नहीं होगा। और अगर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो फिर क्या होगा? सिर्फ सुदुस होगा। असबा सिर्फ उस वक्त आएगा जब सिर्फ मुअन्नस औलाद हो। तो यहाँ पे कोई सूरत आ गई, सिर्फ मुअन्नस औलाद है। असबा। अच्छा, बच्चों से एक जना हाथ पड़ेगा, मसला किसका आएगा? पहले नंबर वाले आप बताएं, मसला किसका है बेटा? शाबाश। दूसरे नंबर वाले 6 से क्यों आएगा बेटा? जल्दी बोलें, 6 से क्यों आएगा? आप बताएं, कितना टाइम दिया बताएं।
6 से क्यों आएगा आप बताएं हैं जी आप बताएं आप बताएं ये मालूम पिछवा वाली आप ही हाँ किसे बताए आप खड़ा करें शाबाश। अब मैंने कल आपको बताया था छोटे आदत से मसला बनाया जाता है। छोटे आदत से छोटा आदत क्या है 6 का मीन्स क्या आ गया इसको क्या कैसे लिखेंगे आप एक तो शुरू उसको मिलना है बाकी कितने बच रहे हैं 2 बराबर कितना हुआ 3 ठीक हो गया। अच्छा जनाब अगर बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उनको सुलसान मिलेगा जिससे वो आपस में बराबर तकसीम कर लेंगे। सुलसान आप समझते हैं कल मैंने बताया था सुलूस की तस्नीह क्या है सुलूसान ठीक है। सुलूस 3 का सुलूस कितना है 3 का सुलूस कितना है 1 3 का सुलूस कितना है 1 और 3 का सुलूसान कितना है 2 जब 3 का सुलूस 1 है तो 3 का सुलूसान कितना होगा 2 ठीक हो गया। पानी पिलाना बचा है दोबारा अच्छा किसका नंबर है आप आपकी क्लास में हाँ आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा आपको भी सही करने वाले आप बताएं 2 बेटियों के नीचे क्या आएगा शाबाश आप बताएं सुखी साहब सुल्तान क्यों आएगा 2 बेटियां अगर 3 और फिर सुल्तान नहीं आएगा। अच्छा आप बताएं आप तो उस्ताद आपने आप बताएं अगर 4 बेटे में फिर क्या आएगा फिर सुलूस आएगा इधर आओ शाबाश पी लो अल्लाह के वली अजीब हिसाब बना दिया कह रहा है 4 बेटे हो तो फिर सुलूस आ जाए हैं ये किसने सिखाया है जी हाँ भाई आप साहब आप भी तो पढ़ रहे हो ना। अगर 4 बेटियां हो फिर क्या आएगा अगर 1 बेटी हो तो निस हैं फिर निस आएगा माशाअल्लाह एक न शुद्ध 2 शुद्ध ओ कोने वाली है तुझे कुछ नहीं बताया हाँ बच्चा ओ कोने वाली हाँ बता बेटा अगर 4 बेटियां हो फिर क्या आएगा हाँ यहाँ तो सुना फिर बताए आप बाद में बोल रहे हो सुलूसान अभी तो पढ़ा ये तो समझ क्या सुलूसान आएगा। अच्छा देखें एक के साथ निस के साथ ताल्लुक है अब एक के बाद कितनी हो जाए 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 उसकी कोई तादाद नहीं है। एक से जायद अगर आए तो उनको सुल्तान मिलेगा अगर सिर्फ एक है भाई अगर सिर्फ एक है तो फिर क्या निस्फ है अगर 2 है तो फिर क्या 3 हो फिर 4 हो जितनी भी ज्यादा हो उससे कोई मसला नहीं। अब यहाँ कितनी 2 बेटियां हैं यहाँ क्या आएगा अच्छा जनाब इसका नंबर है लड़कों का आप बता बेटा यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बोल देखो नहीं इसमें बस किताब मत ऐसा वो असबा हो जाएगा ये हाँ सुदूस में असबा देखो सुदूस में असबा ठीक है ना जो बाप के हवाले वही दादा के हवाले बाप के हवाले आपने पढ़ा था कि अगर मोहनस के साथ आए तो सुदूस असबा होता है दादा भी मोहनस के साथ आ रहा है तो सुदूस असबा ठीक है जनाब। अच्छा मसला किसका आएगा बच्चा हाँ 6 से आएगा शाबाश आपको सबको आ गया माशाअल्लाह 6 से आएगा। अब ये मुश्किल मसला है
6 का सुल्तान जिसको आता सिर्फ वो आप खड़ा करें। 6 का सुल्तान कितना आता है? उबैद रजा नहीं मालूम, इतना आदमी सोचते हैं। 4 आपको बेटा हाँ हाँ क्या हुआ? आपने बताया, आपने देख के मत बताओ, देख के क्या आवाज आई हैं? हाँ शाबाश। 6 का सुल्तान कितना है? 4 अब 4 आपने कैसे निकाला? 4 कैसे निकाला? क्या 6 का सुल्तान 4 आता है कैसे? इसलिए कि 6 को जब हम 3 जगह तकसीम करते हैं तो एक क्या आता जवाब? 2। ठीक है, वो सुलूस बन जाएगा, तो उसको दुगना करोगे सुल्तान बन जाएगा। अच्छा 12 का सुल्तान कितना आएगा? 8 हाँ अब सही। 12 का सुल्तान कितना आएगा? 8 आएगा। इसलिए 12 को जब 3 पे तकसीम करते हैं तो क्या जवाब आता है? 4। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। ठीक है, और जब जो है 4 जो है सुलूस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? दुगना सुलूस 8 हो जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ क्या आएगा? 4। यहाँ पे वही तरतीब आ जाएगी। एक तो सुलूस आ गया, बाकी कितने हैं? कौन बोल रहा है? किसने बोला है? एक बचेगा, आप बोल रहे हैं? एक बचेगा, एक बचा। ओ भाई ये 4 चार कर रहे हो। 6 का सुल्तान 4 आ गया, तो बाकी बचे 2, एक सुलूस आ गया। बचा एक ना एक जमा 1 बराबर ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अगर बेटियों के साथ कोई बेटा भी हो तो वो उनको असला बनाएगा और पूरा तरका या असाफराज को देने के बाद जो माल बचे वो इनके दरमियान इस तरह तकसीम होगा। एक बेटे को 2 बेटे को बराबर हिस्सा मिलेगा। इस बेटियों के 3 आवाज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अब कितनी बेट? 4 बेटियां 5 बेटे। 4 बेटियां 5 बेटे। अच्छा मैंने कहा था ना, जब बेटियां क्या हो एक और उसको निस्फ मिलता है, जब ज्यादा तो फिर क्या मिलता है? सुलूसा। अब तीसरी सूरत है, ये इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटियों के नीचे? हैं? जी अस्बा लफ्ज, आसाबा नहीं, अस्बा। हाँ अस्बा लफ्ज है। हाँ आप बताइए, 4 बेटियों के नीचे क्या आएगा? अस्बा है। देख के बता रहा हूँ सारे, आप बताएं, सही बताएं। 4 बेटियों के नीचे क्या आएगा? सारे बताएं। अस्बा आएगा। ठीक है ना, और 5 बेटों को क्या आएगा? ठीक है, अब मसला किसका आएगा? 8 से कौन आ रहा? सही है, बताए। ये जो सही जवाब देगा वो वाकई उसको शाबाश है। जल्दी बताइए, मखरज मसला कितने से? देखो नहीं भाई, को देखो, इसलिए मैंने वहां से हट के लिखा है, तो सब लोग देख देख के बता रहे हो। अब ये पूरी क्लास में चाहे लड़के हो या लड़की, कोई बता सकता है। आप नहीं, आप तो उस्ताद हैं, आप तो उस्ताद हैं। अल्लाह अकबर, टाइम जाया हो रहा है, जल्दी बताएं। उबैद सुबह साहब आपने पढ़ा है ना, वो एक औरत कल आई थी, एक गन्ना पड़ी, कौन है वो? आपने पढ़ा है ना? आप बताएं, देख लो, भले देख लो। मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए मखरज, मैं तफसील नहीं पूछ रहा हूँ, मखरज मसला कितना आएगा? हैं? 8 आएगा। किसने बोला 8? 8 किसने बोला? किसने कहा 8? गलत बोला है। चलें, और सही क्यों बोले? जल्दी बोले, टाइम नहीं है। जी बेटा, जी
मैं ये तफसीली पूछ रहा हूँ क्या बनेंगे, क्या मैं पूछ रहा हूँ मकसद मसला बताएं बस। 14 हो मैं पूछ रहा हूँ मखरज मसला कितने जाएगा, उसको छोड़ें, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे इसको छोड़ें। मखरज ये शॉर्टकट होता ना, बेमखरज मसला बताइए बस, बात खत्म। जैसे आप हाँ 14 से हाँ शाबाश, किसने बताया? तो आने लग गया भाई। मखरज मसला क्या आएगा? 14 क्या आएगा? यहाँ पे कितना आएंगे? बेटा मेरे पहले बता दिया 4 क्या आएंगे? और यहाँ क्या आएगा? 10। बेटे के लिए 2 हिस्से, बेटी के लिए 1 हिस्सा। बेटे के लिए ठीक है, जितने में ताला पढ़ा लो फार्मूला वो चलता रहेगा। अगर यहाँ 5 बेटे हो जाए और यहाँ 6 बेटे हो जाए तो 6 बेटों के लिए 12 और 5 के लिए 5, 6 और कितने 6 बेटे 12 और 5 कितने हो जाएंगे? 17 पे 17 चला जाएगा। ठीक है, वो तब्दील हो सकता है। जितने बेटे बेटियां हैं उनके जो हिस्से हैं, बेटे के लिए 1 बेटे के लिए 2 हिस्से, बेटी के लिए 1 हिस्सा। मैं दोबारा लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सात बेटियां और 3 बेटे, एक जना जवाब देगा। हाँ बताएं। हैं? हैं? सही है, अब सही हो गया। 7 बेटियां 3 बेटे, 3 बेटे कितने होगा? 6 और 7 13 हो जाएगा। ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। उसके बाद एक और एक मिसाल हो देता हूँ। 2 बेटियां और 9 बेटे, 2 बेटियां और 9 बेटे, 20 9 बेटे 9 मखरज मसला 20 आएगा। ये क्लियर हो गया ना? तो नहीं बोलेगा? चलो ठीक हो गया। तो बेटियों के अहवाल कितने हैं? 3। तो खुलासा कलाम क्या है? बेटियों के अहवाल इधर देखें जनाब, बेटियों के अहवाल कितने हैं? 3। सारे बोले कितने हैं? 3। अगर 1 हो तो 1 से जायद हो तो, अगर बेटों को साथ आ रही है तो ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ अस्बाबिल गैर अस्बाबिल नफ्स, ये बात बता दो। मुअन्नस जब मुज़क्कर के साथ अस्बा बनती है तो अस्बाबिल गैर है, ठीक है। मुज़क्कर है, अस्बा मुज़क्कर है, ठीक है। जब मुअन्नस आ जाए, मुअन्नस मुज़क्कर साथ मिलकर आ रही है तो अस्बा बिल गैर। ये हो गया सारा। पोतियों के अहवाल, पोती की 6 हालत है। बेटियों की अदम वही बिल्कुल वही तरीका है। अगर 1 पोती है तो निस्फ, 1 से जायद है तो सुलुसान, ठीक है। अगर 1 सुलभी बेटी हो तो पोतियों को सुलुस मिलेगा। ये थोड़ा मुश्किल मसला है। अच्छा, 2 सूरत तो वही की वही है बेटी वाली। अगर 1 बेटी है तो 1 तो ठीक है, और 1 से जायद हो तो जो बेटियों के अहवाल हैं वही पोतियों के अहवाल है। शुरू की 2 सूरतें, इसकी कुल 6 हालत हैं। अगर 1 पोती है तो निस्फ, 1 से जायद है तो क्या? अब आप तीसरी सूरत पर आए। अगर 1 सुलभी बेटी हो तो पोती को सुलुस मिलेगा। क्या मतलब? मरने वाले ने पोती भी छोड़ी है और बेटी भी छोड़ी है, ठीक है। तो उसको क्या मिलेगा? किताब बंद करें, किताब बंद कर सारे। ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर 1 सुलभी बेटी हो, सुलभी ना हकीकी बेटी, ठीक है ना। एक होती है अख्याती बेटी, अख्याती बहन होती। अच्छा, एक अगर सुलभी बेटी हो तो पोती को सुलुस मिलेगा, ताकि 2/3 जो लड़कों का सब पूरा हो जाए। अच्छा जनाब, अब ये देखा आपने शुरू के लिए दादा का हाल पड़ेगा ना। दादा मुअन्नस के साथ आ रहा है ना, दादा किसके साथ आ रहा है? मुअन्नस वाला। तो ये क्या बनेगा? सुदूस वाला।
मिले ना मिले लिखेंगे जरूर सुदूस, बचे ना बचे लेकिन सुदूस असबा लिखेंगे, इसलिए कि मुअन्नस के साथ आ रहा है। सुदूस असबा। बेटी कितनी है? उसको कितना मिलता है? मिलेगा। अभी हम किसका आवाज पढ़ रहे हैं? पोती के, ठीक है ना। पोती अगर बेटी के साथ आ रही हो तो फिर उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? अच्छा ना, मसला किससे आएगा? 6 का लिस्ट कितना है? 6 का सुदूस 3 और 1 4, 1 जमा 1 बराबर 2। अच्छा, ये तो मोटा मोटा आप समझ लिया। अब जो है पोती को सुदूस क्यों मिल रहा है? पोती को सुदूस क्यों मिल रहा है? ठीक है ना, ये इसको समझना है। इसको सुदूस इसलिए मिल रहा है ताकि सुलूसान पूरा मुअन्नस का जो हिस्सा ना बेटियों का पोती का सुलूसान से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब सुलूसान के तकमील के लिए सुलूसान की तकमील कैसे? तो उस पर लिखा हुआ, किताब नहीं खोलनी। आपके सामने 6 एक अदद है ना, इसका जिस कितना आता है? 3 आता है, ठीक है। और इसका सुदूस कितना है? 1। 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। तो 4 क्या है? 6 का नहीं और समझ। 6 जो है 6 ये एक अदद है, इसका निस्ब कितना है? 3। इसका सुदूस कितना है? 3 और 1 कितने होते हैं? 4। और 6 का सुलूसान कितना आता है? 4 आता है। आगे समझ में? इसको समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा देखो। ये देखो, ये मसला कितना है? 6। ये एक अदद है ना, तो इसका निस्ब कितना है? 3। इसका सुदूस कितना है? 3 और 1 कितना है? 4। अब अगर आपको कोई बोलता है 6 का सुदूस निकालो, तो आप क्या निकालोगे? 2। 6 का सुदूस कितना है? 2। पहले मैंने बताया 2। अगर कोई आपसे बोलता है 6 का सुलूसान निकालो, तो क्या लगा? 4। आप इसको दोगुना कर दोगे ना। जो आपने सुलूस निकाला है, 6 का सुलूस 2 निकाला है ना, तो सुलूसान जो उसका दुगना कर देंगे 2 को, इसको आपने जब डबल कर देंगे क्या हो जाएगा? 4। तो निस्ब और सुदूस का मजमुआ जो होता है वो सुलूसान बन जाता है। निस्ब और सुदूस का मजमुआ सुलूसान बन जाता है। अच्छा जनाब, अच्छा अगर यहाँ हम लिखते हैं 12, क्या 12 आएगा नहीं, इसलिए वो फार्मूला नहीं बनेगा। वैसे अगर 12 हो तो 12 का निस्ब कितना होगा? 6। और 12 का सुदूस कितना होगा? 2 होगा ना। जब 6 का 1 है तो 12 का सुदूस कितना आएगा? फिर 12 को आप जब तकसीम करेंगे 2 नहीं आएगा। जब 6 जगह तकसीम कर रहे हैं 1, ठीक है। जब 6 का सुदूस 1 आ रहा है तो उसका 6 को आपने 12 कर दिया तो सुदूस बढ़ जाएगा ना, 2 हो जाएगा ना। तो 6 बंदों को आप बांटे 12 रुपये होते, 1 बंदे को कितने मिलेंगे? ठीक है ना। अच्छा, ये आप समझे सुलूसान की तकमील कैसे होती है? सुलूसान की तकमील कैसे होती है कि निस्ब और सुदूस का जो मजमुआ है वो सुलूसान की तकमील है। बस निस्ब और सुदूस का जो मजमुआ है वो सुलूसान की तकमील है। आए सुन में कोई चीज पूछनी है? अब किताब में देखें, 2/3 पूरा करने का मतलब इस तरह समझिएगा। मसलन 6 एक अदद है, इसका निस्ब 3, सुदूस 1 और सुलूसान 4। ये क्या होगा? 2/3 पूरा हुआ। निस्ब 3 में अगर सुदूस 1 मिला दिया जाए तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, और 4 6 का सुलूसान है। आया समझ में? हासिल ये कि निस्ब और सुदूस का मजमुआ सुलूसान होता है। निस्ब और सुदूस का मजमुआ, देखो ना, निस्ब और सुदूस इन तीनों को आप इन दोनों को जमा करेंगे, निस्ब और सुदूस को जमा करेंगे, क्या बनेगा? 4 बनेगा ना। ये बता रहे हैं ये कि निस्ब और सुदूस का मजमुआ सुलूसान होता है। बेटियों और पोतियों का मजमुई हिस्सा जो है सुलूसान ही है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। जब बेटी को 1 होने की वजह से निस्ब दिया तो सुलूसान में से क्या बता? सुदूस। बस जब पोतियों को सुदूस दे दिया तो बेटियों और पोतियों का हिस्सा सुलूसान 2/3 मुकम्मल हो गया। ये सारी कहानी इसलिए है कि भाई इसको क्यों दे रहे हैं? इसको इसलिए दे रहे हैं कि इसमें से बच रहा है, इसलिए दे रहे हैं। सारा इसको नहीं जाएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा
बेटियां हो तो पोते क्या हो जाएंगी, साकित हो जाएंगी, क्योंकि सुलसान बेटियों ने ले लिया। बेटियों का हिस्सा और पोतियों का हिस्सा सुलसान ज़्यादा होता है नहीं, ठीक है। अगर बेटियां 2 हैं दो बेटियां, ठीक है, और बहुत अच्छा, ठीक है। अब 2 बेटियां हैं, क्या मिलेगा, सुलसान बराबर। अब सुलसान का उसने ले लिया तो अब इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जो पहले बेटी एक थी उसको रिस्क मिल रहा था, ठीक है ना, वहां से बच रहा था। अब बेटियों ने जब सुलसान ले लिया तो अब कुछ नहीं बचेगा, लिहाजा इसको क्या करेंगे, साकित करेंगे, ये असला बन जाएगा। मसला किसका आएगा, आइए मसला आएगा, जब सुलसान आ जाएगा मसला किसका आएगा, 3 का, तुम भी कुछ बोलो ना, 3 से आएगा, मसला किससे आएगा, 3। अच्छा, तो 3 में से बेटियों को कितने आएंगे, 2 सुलसान है, बाकी क्या बता, 1। ठीक हो गया। लेकिन अगर पोतियों के साथ कोई बराबर का पोता या मैयत का परपोता या शक्कर पोता हो तो साकित होने वाली पोते के साथ असला बिलगैर हो जाएंगी। असाब फ़राइज़ को देने के बाद बाकी मादा तरकान को मिल जाएगा और अब हम इस तरह तकसीम करेंगे, पोते को 2 और पोती को 1 हिस्सा मिलेगा। क्या मतलब, बेटियां अगर 1 से ज़ायद हैं और पोती भी है तो फिर उसको पोती को नहीं मिलता। हाँ, अगर पोती के साथ पोता भी आ रहा हो, पोती के साथ पोता भी आ रहा हो तो फिर उसके साथ मिलकर क्या बन जाएगी, असला बनेगी। ये 3 होगा, क्या कह रहा, 2 के लिए 4 लेगा, 3 होगा ना, बेटी में नीचे सुलसान 2/4 4 आएगा, 3 आएगा। जब है ही 3, जब है ही 3 तो 3 में 4 कैसा आ जाएगा, आपने 4 लिखा हुआ है, आप है 2/4 अच्छा नहीं देखा, आप कह रहे हो यहाँ पे 4 लिखो। अच्छा, मैंने कहा आप कह रहे हो यहाँ पे 4 लिखो, मैंने 4 कैसा आएगा, 3 में से 4 कैसा आएगा। हाँ, करामत साहब के अगर आ जाए। अच्छा जनाब, ठीक हो गया। आपने क्या पढ़ा जी, बेटियां अगर 1 से ज़ायद हो, ठीक है, और पोती भी हो तो फिर पोती क्या हो जाती है, साकित हो जाती है। अगर पोती के साथ पोता भी आ रहा हो तो फिर क्या होगी, वो असला बन जाएगी। असल 4 बेटियां, ठीक है, पोती और पोता। जब 4 बेटियां हो तो क्या आएगा, हाँ, आज फार्मूला याद हो गया, क्या आएगा, सुलसान। और इनके लिए क्या आएगा, ठीक है, ये भी असबा, ये भी असबा। मखरज मसला क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, अब ये जो है ना ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जो बच रहा उनको दे दिया असबाब। अब पोते को 2 हिस्से होते हैं और पोती का 1 हिस्सा होता है, ये कितना हुआ, 3, और हमारे पास है 1। अब 1 3 में तकसीम होता है, ये होता है, कसर आती है ना, तो ये पॉइंट वाले मसाइल आगे आएंगे फिर आपको बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना है कि अभी ये साकित नहीं हो रही है, भी आपने यहाँ पे ये समझना है, ये साकित नहीं हो रही है। साकित क्यों नहीं हो रही, कि इसके साथ बराबर में पोता है। यहाँ पे कुछ साकित हो रही है, यहाँ पे पोता नहीं है,
यहाँ की मसला पोते का साथ आ गया। अब बाकी ये मसला एक जो है इन पे कैसे तकसीम होगा, पोते को 2 हिस्से, पोती का 1 हिस्सा, 3 हिस्से, हमारे पास है ही 1 रुपया, कसर हो रही ना, कसर फिर आप बताएंगे। अच्छा अगर बिल्कुल करें, अगर बेटी एक होती है हाँ तो पोती भी ताकत हो जाती है, पोता भी। बेटी अगर एक होती है ना, बेटी बेटी अगर एक होती है फिर वो पोते के साथ फिर भी असला बनती है, फिर भी असला बनती है। जैसे बेटियां ना अगर वो अकेली हो तो एक हो तो जिस पे 1 से ज़ायद है तो सुलसान है। अगर बेटियां बेटे के साथ आ रही हैं अब वो जिस पे रहेगी ना सुलसान रहेगी, वही सूरत है। बेटी और बेटे हों दोनों तो अब इस सूरत में अगर 2 बेटियां हो और 1 बेटा हो तो बेटी सुलसान बनेगी नहीं, बनेगी ना, जो साथ बेटा आ रहा है तो अब वो असला बन जाएगी, वही सूरत यहाँ पर। और कुछ अल्लाहु अकबर। अगर पोतियों के साथ मैयत का कोई बेटा हो तो पोतियाँ और पोते सब साकित हो जाएंगे, इसलिए कि बेटा मैयत से ज़्यादा करीब है। पर पोती के साथ अगर कोई पोता हो तो पर पोतियाँ और पोते सब साकित हो जाएंगे, इसलिए कि पोता ज़्यादा करीब है। ये पोती, ये बेटा और ये बाप, पोती बेटा बाप, ठीक हो गया। पोती बेटा बाप, बाप का वाला आपने पढ़ा था ना, बाप आ रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे सुदूस। अब यहाँ सुदूस असबा नहीं आएगा, सुदूस असबा नहीं आएगा, इसलिए ये तो साकित हो रही है, ये तो साकित हो रही है। अगर यहाँ बेटी होता फिर सुदूस असबा आता नहीं आता, फिर तो आता। मैंने आपसे अर्ज किया था ना, अगर मुज़क्कर और मुअन्नस औलाद के साथ आ रहा हो तब सिर्फ सुदूस होगा। सुदूस और असबा उस सूरत में होगा सिर्फ मुअन्नस औलाद बस, मुज़क्कर औलाद दो या मुज़क्कर मुअन्नस दोनों औलाद है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हम क्या लिखेंगे सुदूस, यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे साथ। डॉक्टर जब मसला क्या आएगा 6, ठीक हो गया। समझ में आ गया। अब ये साकित हो गई। अगर क्या होता पोता होता फिर क्या होता, फिर असला बन जाती। फिर पर पोती और पोता होता तो पोता करीब है ना, उसूल याद रखें, जो मैयत के करीब होगा उसको मिलेगा, जो दूर होगा वो साकित होता चला जाएगा। अब अगली मिसाल जो आ रही है पर पोती और पोता और बाप, अब इस पर समझा टाइम थोड़ा हो गया, ठीक है। तो पर पोती दूर है ना, पोता करीब है। आए सफा नंबर 13 के ऊपर सबसे पहली मिसाल, 6 नंबर मिसाल, सफा नंबर 13 के ऊपर सबसे ऊपर जहाँ आकिल लिखा हुआ, आकिल मैयत है, आए नजर आ गया। पर पोती साकित हो रही है ना, क्यों, इसलिए पोता करीब है, ठीक है। तो बाप और पोता है तो मसला 6 से आ गया। हकीकी बहनों का हवाला, हकीकी बहनों की कितनी हालत है, 5 हालत हैं। अगर वही अगर 1 है तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 1 से ज्यादा हो तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अगर हकीकी बहनों के साथ हकीकी भाई भी हो तो हकीकी बहनें क्या होंगी, असबा होंगी, ठीक है। ये देख लो सारा नक्शा समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। भाई बहनों वाले हवाले, बेटियों वाले सारे देखो, 1 है पे, ठीक है ना। क्योंकि माँ के हवाला हमने पढ़े नहीं, इसलिए भी माँ को इसमें टच नहीं कर रहे। जब माँ का हवाला आप पढ़ेंगे, हकीकी बहन देखो 1 है, माँ है और चचा है, ठीक है। हकीकी बहन को क्या मिलेगा, निस्फ, ठीक। हाँ भाई, माँ को क्या है, सुलूस। अच्छा जनाब, अब आप ही कहेंगे ये मखरज मसला 6 क्यों आ रहे हैं, सुलूस तो है ही नहीं। आया समझ में। अगर हकीकी बहन 1 हो तो उसको निस्फ मिलेगा। अच्छा, उसके लिए आपने निस्फ लिखा, माँ के नीचे आपने सुलूस लिखा, चचा के लिए आपने असबा लिखा। अब मखरज मसला आप 6 लेकर आ रहे हो, आ रहा समझ। अब 6 क्यों आ रहा है, यहाँ सुलूस तो है ही नहीं। अबे हाँ जी, सुलूस तो है ही नहीं ना जी। किसने सवाल ही नहीं किया, सब
आँख बंद कर पढ़ रहे हैं। तो सवाल करना चाहिए ना आप लोगों को कि सर ये है कि ये हम मखरज मतलब 6 क्यों लेकर आ रहे हैं, यहाँ सुदुस तो है ही नहीं। अच्छा जनाब, ये मखरज बनाने के कवायद आगे आएंगे, मखरज बनाने के कवायद आगे आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने पढ़ा था ना, पहली किस्म है सुलू व सुमन, दूसरी किस्म सुलू सुलसान सुदूस। पहली किस्म का निस्फ जो है, पहली किस्म का निस्फ, दूसरी किस्म किसी से मिलकर आ जाए ना तो मखरज मसला अच्छे आता है। पहली किस्म का निस्फ, दूसरी किस्म से, अब पहली किस्म में क्या निस्फ है, रुबो है और सुमन। अब पहली किस्म का निस्फ जो है दूसरी किस्म वालों के साथ सुलूस से मिलकर आ जाए, या सुलूसान से मिलकर आ जाए, या सुदूस से मिलकर आ जाए, या किसी एक के साथ आ जाए। निस्फ और सुलूस जमा हो जाए, या निस्फ और सुलूसान जमा हो जाए। बेटा लिखो की जरूरत नहीं, आगे आ रहा है। हाँ, हमारे मुश्किल वाला काम नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, आगे आ रहा सब आ रहा, ठीक है। क्योंकि वो सब आ गया ना, निस्फ जो है सुलूस के साथ आ जाए, या सुलूसान के साथ आ जाए, या सुलूस के साथ। अब यह सुलूस के साथ आ रहा है इसलिए 6 से आया, ठीक है। मैंने इसलिए बता दिया, आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए ये जो है 6 क्यों आया। बाकी सब कुछ वही का वही है। कोई चीज अल्लाह की बहनों का आवाज भी सब सेम वही वही है। आपने सिर्फ याद कर कराना, मिसाल वगैरह सब यहाँ लिखी हुई है। बुनियादी तौर पर आपको बार बार समझा दिया, अब ये आपका याद करने वाला है। अब अगले हफ्ते को जब आओगी ईद वाले दिन, तो मैं आप लोगों से ये हकीकी बहनों के अहवाल, अल्लाह की बहनों के अहवाल, और हाँ अल्लाह की बहनों का अहवाल सफ़ा नंबर 17 तक, सवाल नंबर 15 छोड़ देना, सवाल नंबर 15 छोड़ देना। बाद के आपने आवाज याद कर कराना, फिर मैंने पूछना। मिसाल आपको बनाना आ गई ना, मिसाल बनाना आपको आ गई। माँ के आवाज से हम पढ़ेंगे। कोई चीज पूछनी आप लोग पढ़े, एक बार रिवाइज करें। कोई चीज अगर रहती है उसके आप पूछ सकते हैं भी, जल्दी करें। ऑफ कर दें,